हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ANC01 का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसको मैं समझाऊंगा, जिससे कि आप जो है ANC01 के जो अगस्त में एग्ज़ाम होंगे उसमें आप कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी मैं टॉपिक में आपको सभी को बताऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि पोषण किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के द्वारा सजीव अपने अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उस क्रिया को पोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जिस क्रिया के द्वारा सजीव अपने अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए जिन आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिन आवश्यक पदार्थों को खाते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण का महत्व निम्नलिखित है। पहला बात तो है, इससे शरीर में वृद्धि और विकास और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। पहला बात, इससे जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सही बात है, हमें पोषण से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा बात है, ये 5 नंबर पॉइंट देखना, जो पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 नंबर पॉइंट में याद रखना है आपको कि इससे शरीर में वृद्धि, विकास और टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होता है। 2 नंबर है, इससे जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद अब आ जाइए 5 नंबर पॉइंट, जो कि बहुत ईजी है। सजीवों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पोषण के जरिए ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो है बढ़ती हैं। और 6 नंबर पॉइंट है, यह कुछ जंतुओं में खोए हुए अंगों को पुनर्निर्मित करने के लिए मदद करता है। यानी कि हम पोषण की सहायता से ही हमारे शरीर में वह अंग जो कि खो गए हैं, जिनका विनाश हो गया है, तो उसका पुनर्निर्माण जो होता है वो पोषण के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है, हाँ, यह प्राणियों के शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करता है। पोषण के माध्यम से ही प्राणियों के शरीर में तापक्रम क्या होता है, नियंत्रित होता है। 8 नंबर है, पोषण के फलस्वरूप जीवों के शरीर में भोजन संग्रह होता है, जिसका उपयोग उपवास के छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को याद रखना जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि इससे शरीर में वृद्धि और विकास और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। दूसरा, इससे जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की प्राप्त होती है। 4 नंबर पॉइंट याद रख सकते हैं, इससे हमारे शरीर का ऊतकों का निर्माण होता है। 5 नंबर पॉइंट याद रख सकते हैं कि सजीवों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह पोषण के माध्यम से ही बढ़ती है। और यह कुछ जंतुओं में खोए हुए अंगों का पुनर्निर्माण करता है। यह प्राणियों के शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? यह शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा भोजन का स्रोत है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो यह शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। यह शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। आवश्यकता से अधिक होने पर यह वसा में परिवर्तित होकर शरीर में जमा हो जाता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह वसा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में जमा हो जाता है। यह अधिकतर जीवों के लिए मुख्य श्वसन पदार्थ का काम करता है। सही सा बात है, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अधिकतर जीवों के लिए मुख्य श्वसन पदार्थ का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है, यानी कि हम क्या क्या खाएंगे कि जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं पौधा, जंतु। पौधों से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जंतुओं से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो किन किन पौधों को हम खाएंगे जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले? चावल, गेहूँ, बाजरा, आलू, गाजर, खजूर, गन्ने का रस, सेव, केला, मक्का, ये सब पौधा स्रोत है जिसके खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। नेक्स्ट है जंतु स्रोत। अगर आप मांस खाते हैं, लीवर खाते हैं, दूध, शहद, ये सब खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा रहते हैं। ओके, इसके बाद है आपका प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं, किन किन चीज़ों को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है? तो पौधा स्रोत है सोयाबीन, मटर, मूंग, चना, अरहर, गेहूँ, जौ, मक्के का छिलका, बार्ली, ये सब पौधे स्रोत हैं जिनके खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
और जंतु स्रोत में है दूध, घी, अंडा, मांस, मछली। ये सभी ऐसे जंतु स्रोत हैं जिसके खाने से हमें जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है। देखिए, जंतु स्रोत में जब कुछ भी किसी का भी आए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, तो उसमें हम दूध, अंडा, मछली, मांस, ये सब कॉमन रहता है। ओके, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो पहला कार्य है यह शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है और नए ऊतकों का निर्माण में सहायता करता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्रोटीन का सबसे पहला कार्य होता है यह शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है। 2 नंबर है यह जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेता है। यह शरीर की वृद्धि में भाग लेता है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। ओके, चौथा है इससे ऊर्जा और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इससे एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है दैनिक आवश्यकता। एक सामान्य वयस्क के लिए प्रतिदिन करीब 100 से 200 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 1 ग्राम प्रोटीन के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट है वसा, उसको हम लोग बोलते हैं फैट या लिक्विड। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर को वसा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, लेकिन वसा के अणु में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है। वसा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में बस प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन का क्या प्रोटीन का क्या जो स्रोत है उसको आप पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है, ये सब पढ़ लेना है आपको। इसके बाद है प्रोटीन का क्या महत्व है, आप पोषण किसे कहते हैं। ओके, रहने देते हैं बस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।